नमस्कार, मैं हूं आस्था और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता यानी डीएनएस अलाउंस सबसे जरूरी सैलरी कॉम्पोनेंट होता है, इसीलिए सरकार भी इसका खास ख्याल रखती है। हाल ही में योगी सरकार ने 5वें वेतनमान वाले कर्मियों का महंगाई भत्ता यानी डीए 16% बढ़ा दिया है। पहले जहां कर्मचारियों को 396% डीए मिलता था, अब ये 412% मिलेगा। अब महंगाई भत्ते में की गई इस वृद्धि का लाभ जनवरी 2023 से ही दिया जाएगा। लेकिन आखिर महंगाई भत्ते की जरूरत क्या है और इसे कर्मचारियों को क्यों दिया जाता है, ये जानने से पहले समझते हैं कि क्या होता है महंगाई भत्ता। दरअसल केंद्र या राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई की मार से बचाने के लिए भत्ता यानी अलाउंस देती है। सरकारी कर्मचारियों में पब्लिक सेक्टर यूनिट एम्प्लॉयज भी शामिल हैं, क्योंकि उन्हें भी सरकारी कर्मचारियों में ही गिना जाता है। इसे ऐसे समझिए कि सरकार महंगाई के प्रभाव को संतुलित करने के लिए कर्मचारी के मूल वेतन के 1% के रूप में अपने पेंशन भोगियों, कर्मचारियों आदि को भुगतान करती है। साल में इसे 2 बार यानी जनवरी और जुलाई में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि शहरी, अर्ध शहरी और ग्रामीण इलाकों के हिसाब से डीए अलग अलग होता है। अगर बात करें कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो भारत में महंगाई भत्ता देने की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। उस वक्त सैनिकों को खाने और दूसरी सुविधाओं के लिए तनख्वाह से अलग ये पैसा दिया जाता था। उस वक्त इसे खाद्य महंगाई भत्ता या फिर डीएनएस फूड अलाउंस कहा जाता था। भारत में मुंबई से 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ता देने की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार के सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। महंगाई भत्ते का कैलकुलेशन डीए का मौजूदा रेट और बेसिक सैलरी में गुणा के आधार पर महंगाई भत्ते की रकम निकाली जाती है। इसके लिए एक फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर जारी किया गया है। मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 29,000 रुपए है और डीए है 42%, तो आपका डीए फॉर्मूला 42 गुणा 29,000/100 होगा। इसी तरह पेंशनर्स के लिए भी महंगाई राहत को भी कैलकुलेट किया जाता है। अब आखिर इसका संशोधन कैसे होता है, ये भी समझ लेते हैं। डीए को साल में 2 बार बढ़ाया जाता है। पहली बार महंगाई भत्ते व राहत को जनवरी में बढ़ाया जाता है और दूसरा संशोधन जुलाई में होता है। इस बार पहला संशोधन भले ही मार्च में किया गया हो, लेकिन वह जनवरी से ही लागू हुआ है। डीए और डीआर की दरें ऑल इंडिया सीपीआई डेटा यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर बढ़ाई जाती है। वही इनके आंकड़े श्रम व रोजगार मंत्रालय के तहत आने वाले श्रम ब्यूरो के द्वारा जारी किए जाते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने मार्च महीने के दौरान महंगाई भत्ते को 4% बढ़ाया था। इसके साथ साथ डीआर यानी महंगाई राहत को भी 4% बढ़ाया गया। सरकार ने इस ऐलान के साथ बताया था कि डीए और डीआर की बढ़ी दरें 1 जनवरी 2023 से लागू हो गई हैं। इसका मतलब हुआ कि जो लोग इसके दायरे में आते हैं, उन्हें जनवरी महीने से ही इसका फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए बातें यूपी की।